द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम रिएक्ट के एक खास लिंट रूल पर गौर कर रहे हैं, कंपोनेंट हुक फैक्ट्रीज। हमारे पास रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन के कुछ अंश हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि रिएक्ट कंपोनेंट्स या हुक्स को दूसरे फंक्शंस के अंदर क्यों नहीं डिफाइन करना चाहिए और सही तरीका क्या है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहली बात, ये रूल उन हायर ऑर्डर फंक्शंस या कंपोनेंट्स को रोकता है जो अपने अंदर नेस्टेड कंपोनेंट्स या हुक्स बनाते हैं। सोर्स कहता है कि कंपोनेंट्स और हुक्स को मॉड्यूल लेवल पर डिफाइन करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और इसका कारण जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर कोई कंपोनेंट या हुक डिफाइन करते हैं, तो हर बार वो फंक्शन चलने पर उसका एक नया इंस्टेंस बनता है। नया इंस्टेंस? जी, मतलब रिएक्ट से हर बार एक बिल्कुल अलग एक नया कंपोनेंट मानता है। पिछले वाले से उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, और इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, जैसा सोर्स बताता है, क्योंकि रिएक्ट इसे नया समझता है। तो वो पुराने वाले को पूरी तरह हटा देता है। अच्छा, मतलब पूरा कंपोनेंट ट्री नष्ट होके दोबारा बनता है। एग्जैक्टली। जहां भी वो कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ है, वो पूरा हिस्सा अनमाउंट होके फिर से माउंट होता है। बाप रे, तो कंपोनेंट का सारा स्टेट भी खो जाता होगा। बिल्कुल। सोचिए कोई काउंटर है या फॉर्म में कुछ टाइप किया है, सब गया, रीसेट हो जाता है। और जाहिर है परफॉर्मेंस पर भी बुरा असर पड़ता होगा। बहुत बुरा, क्योंकि ये सब बेवजह हो रहा है। अननेसेसरी री-रेंडर्स, स्टेट लॉस, ये सब परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स हैं। सोर्स में कुछ गलत कोड के उदाहरण भी दिए हैं ना? हाँ, दिए हैं। जैसे एक फैक्ट्री फंक्शन जो कंपोनेंट बनाकर रिटर्न करता है। फंक्शन क्रिएट कंपोनेंट ब्रैकेट रिटर्न फंक्शन कंपोनेंट, ऐसा कुछ। या फिर एक कंपोनेंट के रेंडर फंक्शन के अंदर ही दूसरा कंपोनेंट डिफाइन करना, फंक्शन पेरेंट, फंक्शन चाइल्ड, रिटर्न चाइल्ड, ये भी गलत है। जी, और एक और उदाहरण है हुक फैक्ट्री फंक्शन का। मतलब फंक्शन क्रिएट कस्टम हुक डॉट रिटर्न फंक्शन यूज डेटा। ये सारे पैटर्न्स एक ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, ये पैटर्न दिखाता है कि फंक्शन स्कोप के अंदर कुछ भी डिफाइन करने से रिएक्ट उसे स्थिर नहीं मानता, मतलब उसकी आइडेंटिटी स्टेबल नहीं रहती। सही कहा। रिएक्ट के लिए आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। फंक्शन स्कोप में डेफिनेशन का मतलब है अनस्टेबल आइडेंटिटी, हर कॉल पर नई आइडेंटिटी। और इसी वजह से रिएक्ट का रिकंसिलिएशन प्रोसेस, जो एफिशिएंट अपडेट्स के लिए जिम्मेदार है, वो गड़बड़ा जाता है। हाँ, वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है पुराना कंपोनेंट गया, नया आया, तो वो पूरा हटाकर नया लगा देता है, बजाय सिर्फ प्रॉप्स अपडेट करने के। एफिशिएंसी खत्म। तो सही तरीका क्या है? सोर्स में बिल्कुल साफ बताया गया है शायद। जी, बिल्कुल साफ है। कंपोनेंट्स और कस्टम हुक्स को हमेशा मॉड्यूल लेवल पर डिफाइन करें। यानी सीधे फाइल के टॉप लेवल पर, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं। हाँ, जैसे फंक्शन कंपोनेंट डिफॉल्ट वैल्यू या फंक्शन यूज डेटा एंड पॉइंट सीधे मॉड्यूल में लिखे गए हैं। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ऐसा करने से ये सुनिश्चित होता है कि कंपोनेंट की आइडेंटिटी स्थिर रहे। बिल्कुल, आइडेंटिटी स्टेबल रहती है तो रिएक्ट पहचान लेता है कि अरे, ये तो वही पुराना कंपोनेंट है, बस प्रॉप्स बदल गए हैं। और फिर वो कुशलता से डॉम को अपडेट कर पाता है और स्टेट भी बना रहता है। जी हाँ, उसे सिर्फ बदलाव लागू करने होते हैं, पूरा सब ट्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेट भी प्रिजर्व होता है। Here's where it gets really interesting. लेकिन अगर डायनामिक बिहेवियर चाहिए तो, जैसे मान लीजिए अलग अलग रंग के बटन बनाने हो, सोर्स फैक्ट्री पैटर्न मेक बटन फंक्शन जो बटन कंपोनेंट रिटर्न करता है को गलत बताता है, तो फिर क्या करें? हाँ, ये एक आम सवाल है। देखिए, फैक्ट्री पैटर्न यहाँ भी वही आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो फिर बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका है कॉम्पोजिशन और प्रॉप्स का इस्तेमाल। आप एक ही बटन कंपोनेंट बनाएं जो मॉड्यूल लेवल पर डिफाइंड हो। ओके, स्थिर डेफिनेशन वाला। हाँ, और फिर डायनामिक वैल्यूज जैसे कि कलर या टेक्स्ट या ऑन क्लिक हैंडलर, उनको प्रॉप्स के जरिए पास करें। अच्छा, जैसे सॉस का उदाहरण दिखाता है, बटन कलर ब्लू, ब्लू बटन, और बटन कलर रेड, रेड बटन। कंपोनेंट एक ही है, बटन, बस प्रॉप्स अलग अलग है। एग्जैक्टली। या फिर आप JSX को चिल्ड्रन के तौर पर पास कर सकते हैं अगर बटन के अंदर का कंटेंट डायनामिक है। तो मूल सिद्धांत ये है कि रिएक्ट में डायनामिक UI के लिए फैक्ट्रीज के बजाय कॉम्पोजिशन और प्रॉप्स चिल्ड्रन का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, कंपोनेंट की डेफिनेशन स्टेबल रखो और वेरिएशंस प्रॉप्स से हैंडल करो। इससे परफॉर्मेंस और स्टेट इंटेग्रिटी बनी रहती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? संक्षेप में, रिएक्ट में फंक्शंस के अंदर कंपोनेंट्स या हुक्स डिफाइन करने से
बचना चाहिए। हाँ, हमेशा स्थिरता और परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मॉड्यूल लेवल पे रखें। और डायनामिक ज़रूरतों के लिए प्रॉप्स और कॉम्पोजिशन का उपयोग करें। सही कहा। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सिर्फ इस रूल से बढ़कर है। ये दिखाता है कि रिएक्ट के रेंडरिंग मैकेनिज्म और कंपोनेंट आइडेंटिटी को समझना कितना जरूरी है एफिशिएंट एप्लीकेशंस लिखने के लिए। हाँ, ये बात तो है। सोचने वाली बात है कि कितनी बार अनजाने में परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स बन जाते हैं क्योंकि हम अंडरलाइंग मैकेनिज्म पर ध्यान नहीं देते, या शायद जल्दबाजी में कोड लिख देते हैं। हो सकता है। पर ये छोटी छोटी चीजें रिएक्ट की एफिशिएंसी का पूरा फायदा उठाने से रोक सकती हैं। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।